माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे थे। उन 7 में से 6 बेटों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा 7वां बेटा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चतुर व सुंदर कन्या बहू के रूप में लाए। बहू के आने के बाद जब दिवाली आने वाली थी तो उसने झाड़ बुहार कर घर साफ किया तथा लीप छान कर इसे सुंदर व रम्य बना दिया। आंगन व कमरों की तरह तरह के मांडवे मांडे। 6 बहुएं व सासू इन सब काम को समझती नहीं थी। छोटी बहू ने पूछा गया तो उसने सबको समझाया कि ये दिवाली की तैयारी है। ठीक कार्तिक बदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा व द्वार देहरी पर मांडिया पर दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस्या की अंधेरी रात को लक्ष्मी जी भागती भटकती लहूलुहान पाँव लेकर इस घर में सामने उजाला देखकर रथ में विश्राम करने विराज गई। 7वीं बहू ने जहाँ तहाँ लक्ष्मी जी का रक्त लगा वहाँ वहाँ सफेद पाड़ू के तरह तरह के भरत भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा बेटी तुम यह क्या कर रही हो? बहू ने उत्तर दिया माँ आपने मेरा आंगन पूर दिया है, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक मैं यह भरत भरूं आप आराम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई कि छोटी बहू यह भरत कभी पूरी नहीं करेगी और मांडवे अनंत काल तक मानते रहेंगे। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पाँव की छाप पगलिए उस घर पर बनाकर कहा जब तक ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूंगी। इसके बाद उस घर पर व उस गांव में दिवाली का त्योहार नियमित रूप से मनाने जाने लगा। इस प्रकार मेरी लक्ष्मी जी की कहानी पूरी हुई।